अच्छा यार, अब इसके अंदर ना ये वाला लिंक है जिसके ज़रिए ना हम लॉगिन करेंगे। सही है। इस लिंक को वैसे एप्लीकेशन भी है इसकी, मैं पहले पीसी पे बताता हूँ। उसके सेम सिस्टम है मोबाइल के ऊपर, बस ये है कि स्क्रीन छोटी हो जाएगी। सही है, बस इतना हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। सही है। अब ये हमारा इंटरफेरेंस है, यहाँ पे हमारे पास बता रहा होगा कि अनपेड इनवॉइस कितनी है, बैंक में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, वेंडर को कितनी पेमेंट पे करनी है, वो वाली यहाँ पे आ रही है। एक्सपेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है कि 3 इनवॉइस हमारी अनपेड है, 40,000 की हमारी इनवॉइस अनपेड है। बेसिकली लाइबा की एक आ रही है 15,000 की, लेकिन उसको 13,000 दे चुकी है, समथिंग उसके रहते हैं, तो वही आ रहा है इसमें। यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट्स का डिटेल आ रही है कि 1,27,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमारी 3 लास्ट वेंडर की इन्वॉइसेस हैं। ठीक है। और ये एक बेसिक सा इंटरफेरेंस है जो तुम लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जो हमारे काम की चीज़ है, मेंबर्स थर्ड पार्टीज छोड़ दो, प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स अंदर ये है कि जब भी हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है ना, तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के अंदर आना है। हमने क्या करना है कि एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन किया, न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, कंट्रोल ब्लॉक भी कर दिया ना जैसे। अब प्रोडक्ट रेफरेंस में क्या करना है कि हमने एक कोड लिखना है, जैसे कि होलो हैंडल का मैंने एच लिखा हुआ है। सही है। लेबल में क्या है कि उसका पूरा नाम क्या है। सही है। बस ये दो चीज़ें। और इसके बाद में हम मिसाल के तौर पर ये प्लास्टिक है, हमने वो होलो हैंडल HHP कर देते हैं ना इसे। सही है। वो हमारा स्टेनलेस स्टील का था, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर आके सिर्फ नीचे आके सिर्फ सेलिंग प्राइस लिखनी है कि ये हम 100 रुपये का 150 का सेल कर रहे हैं। सही है। और इसको हमने क्रिएट कर देना है। पिक्चर विक्चर तो हम अभी लगाते नहीं है यहाँ पे। सही है। ये हमारा क्रिएट हो गया, बस ये हो गया। उसके बाद में लिस्ट हम देख सकते हैं कि अब यही वाली कि हमारे पास टोटल चीज़ें पड़ी कितनी हुई हैं। सेलिंग प्राइस पे हम ये सेल कर रहे हैं 1,500 का, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 4। इंटीरियर सेक्शन मैट्रिक्स हमारे पास एक है, बार बॉक्स 3 है 15 हॉल वाले। सही है। तो इस तरह करके अब हमने कोई चीज़ ऐड कर दी तो हम यहाँ पर आएंगे 100 BSM, जो ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई आ रहा है, मॉडिफाई करके अब ये था ना, एक मिनट लिस्ट पे आके चलो इसको हाथों हाथ में कर देता हूँ। जैसे कि बार बॉक्स है ना, ये है ना, तो इसको मॉडिफाई करेंगे हम। इसको मैं कर देता हूँ होल, 15 होल वाला ये। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ये देख लो। अब मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़ सेल की, अभी मेरे साथ रिसेंटली सीन क्या हुआ था कि मैं फ्यूचर किट कर रहा था, तो फ्यूचर किट हमारे पास ना इन्वेंट्री में 3 होनी चाहिए थी, और मेरे पास शो हो रही थी 2। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भैया कैसे हो सकता, फ्यूचर किट तो अभी हमने मंगवाई 17 मंगवाई थी, 3 होनी चाहिए थी इन्वेंट्री में, तो ये 2 क्यों वो शो हो रही हैं। तो वो सीन ये था कि मैंने ना एक इन्वॉइस गलत बना दी थी। मैंने शराज भाई की इन्वॉइस बनानी थी कंपोजिट किट की, मैंने डेंटल फ्यूचर किट की बना दी। तो मैंने क्या किया, फिर डेंटल फ्यूचर किट में आया, जैसे बार बॉक्स मैंने किस किस को सेल किए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। डेंटल किट में आएंगे और मार्जिन में आएंगे। अब बार बॉक्स हॉल वाले हमने किस किस को सेल किए, किसी को भी सेल नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री में सिर्फ 3 थे ये। सही है। हमने जिसको भी सेल किए हैं ना, अब हमने सेल किए हैं 30 वाले। तो अब हम 30 वाले में आएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर मार्जिन में आके अब हम ये देखेंगे ना, तो हमारे पास ये नाम आ रहे हैं। अभी हमने सिर्फ सारिम की सीजी को सेंड किया है। अब देखो मिशन ने पेमेंट नहीं की ना अभी तक, तो वो नहीं आ रहा है इसमें। उमामा, अस्मा, सरोज, फतीन की, इन 4-5 लोगों को हमने सेल किए, तो बस ये वो उनके नाम आ रहे हैं। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने चीज़ किस किस को सेल की है। ये टोटल मार्जिन हमें इस प्रोडक्ट को बेच के 1650 का हुआ है। ये सबका मार्जिन आ रहा है, तो 200 सबका मार्जिन। ठीक हो गया। उसके बाद में स्टॉक्स में आ जाते हैं। स्टॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही आ रहा है कि फिजिकल स्टॉक वो ऊपर भी वही आ रहा था, वही हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में वेरिएंट एट्रीब्यूट्स, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम वो वेरिएंट ये बार बॉक्स का है, लेकिन मैंने अलग अलग प्रोडक्ट में ऐड किया हुआ है इसको। और स्टैटिक्स के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, बस यहाँ पे क्या ही आ रहा है, क्या अभी कुछ भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आ रहा है इसमें, छोड़ दो। उसके बाद में वेयर हाउस मैंने एक ही बनाया हुआ है, वरना इसमें हम डिफरेंट बना सकते हैं कि किसका सामान किसके पास पड़ा हुआ है। अनस सारिम का वेयर हाउस, ये वो सारा कुछ। ठीक है। उमर अब्दुल्ला के पास पड़ा है, राहिम के पास पड़ा है। अब ये हमारे पास वेयर हाउस की इसकी इतनी वैल्यू है और ये इतने का सेल हो सकता है। ठीक है। हमारे पास अब ये वो प्राइस आ रही है। उसके बाद में इन्वेंट्री से शिपमेंट्स है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे यही था, ख़त्म हो गया। उसके बाद में कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने नहीं यूज़ किया ना हमारे काम का। बिलिंग में आ जाते हैं। बिलिंग में ये है कि सबसे पहले हम वेंडर की हम बनाएंगे। सही है। वेंडर का इन्वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेंडर में आएंगे, लिस्ट में आएंगे। और अच्छा, हम यहाँ पे तो हमारे पास पुरानी लिस्ट आ रही है ना, मिसाल के तौर पे। अच्छा, पहले न्यू इन्वॉइस बनाते हैं।
इन्वॉइस बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले थर्ड पार्टी में हमें एक बंदा ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं किसी का भी रैंडम ऐड कर देते हैं, जैसे कि नासिर फिरोज, चलो हम कर लेते हैं फिरोज डेंटल कर लेते हैं, आई थिंक जो यहाँ पे है फिरोज डेंटल कराची। ठीक है, ये हमने ये वेंडर पास ये टिक रहेगा हमारा। हम यहाँ पे ना इसे कराची कर लो उर्दू बाज़ार, ये ना उसमें लिखा हुआ आएगा तो फिर बेहतर है हमारे लिए, ताकि हमें पता लगे कि ये उर्दू बाज़ार। और यहाँ पे इसको सिटी में कराची ना 2-3 चीज़ें लिख दो, ताकि जब हम इन्वॉइस बनाए ना तो हमारी इन्वॉइस थोड़ी सी बेहतर निकले, क्योंकि ये तीनों चीज़ें लिखी हुई आएंगी इन्वॉइस में। ठीक है, फिरोज डेंटल, उर्दू बाज़ार और कराची। नंबर भी लिखना तो लिख दो उसका, बेहतर है। उसके बाद में हमने ये थर्ड पार्टी बना दी। अच्छा, ये हम कस्टमर में भी बनाएंगे और वेंडर में भी बनाएंगे, दोनों में बनाएंगे। सही है, जब भी हम कोई नया बंदा ऐड करेंगे। सप्लायर इन्वॉइस रेफरेंस, मिसाल के तौर पे हम इससे फाइल्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे तो हमने फाइल ही लिख दिया, और किसकी सीजी का सामान ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी उमर की सीजी आ रही है ना, तो उमर का लिख दिया हमने कि उमर की सीजी की फाइल ले रहे हैं। इनवॉइस डेट हमने लाजमी, ये वरना चलेगा ही नहीं यहाँ से अगर हम इसको नाव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी डेटा वो सेट कर लो यहाँ पे करके इसे कि को आगे की डेट देनी, पीछे की डेट देनी है, नाव कर दिया हमने इसे। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट टर्म्स नहीं, पेमेंट मेथड भी लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक ट्रांसफ़र। और उसके बाद में बैंक अकाउंट भी लाजमी सेलेक्ट करने का पड़ेगा, राहिम। ये जो पी बी लिखा है ना, ये प्रीवियस बेसिकली बैलेंस है, तो इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐड किया हुआ था मैंने। उसके बाद में इसको क्रिएट ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये 3 चीज़ें ना हमने लाजमी ऐड की हैं, एक रेफरेंस वाला, एक कौन सा बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, और वो सब चीज़ें। अब हम यहाँ पे अब एक तो फ्री आइटम ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस है हमारी कोई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्री डिफाइन ही करेंगे, हम प्रोडक्ट हमें पहले ऐड करनी है, उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड किया कि हमने ब्लू रोटरी ली है। ठीक है, क्वांटिटी और यूपी की पेमेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हमने 1500 की ली, और कितनी क्वांटिटी ली हम वो लिख देंगे, मिसाल के तौर पे हमने 50 ली, तो ऐड कर दिया। अब ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि 50 के लिहाज से 1500 के लिहाज से आपको 75,000 हो गए। ठीक है, अब आपने से अच्छा, प्रोडक्ट नहीं चेंज हो सकती आपकी। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं चेंज होगी आपकी, यूपी और क्वांटिटी चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब ये मैं दोबारा पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो मैंने क्या किया, नहीं यार ये इतने का नहीं लिया था, 1400 का लिया था, मैंने इसको कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट चेंज करना आपने गलती से मतलब रुपये 25 की कर दी थी, 21 की कर दी, तो फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट डिलीट करो और एक दोबारा नई प्रोडक्ट ऐड करो। सही है, ये प्रोडक्ट डिलीट की, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया जी ये 100 BSM सेक्शन मैट्रिक्स हमने लिए थे, और हमने 10 के रेट पे मिसाल के तौर पे एक ले लिया। ठीक है, ये वो रैंडम ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद में मैंने वैलिडेट कर दिया इसे, ये हमारे पास इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी आ गया होगा हमारे पास कि हमने एक ये ले लिया। ठीक है, अब इंटर पेमेंट करो या फिर क्रेडिट नोट बनाओ। अभी तो हमने पैसे सेंड नहीं किया, मिसाल के तौर पे भी हम अच्छा यहाँ पे हम छोड़ दिया, मैं मसरूफ़ हो गया, कुछ हो गया, मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी कहानी, मैंने ये पेज बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा बिलिंग के सेक्शन में, और मैं दोबारा वेंडर की लिस्ट में जाऊँगा, और ये वाली हमारी उमर की फ़ाइल्स की फ्रोज डेंटल की वो आ रही थी। अच्छा, ये जो हमने ये देखो, ये जो हमने उमर की फ़ाइल्स के ऐड किया था ना, कि ये हमें पता लग जाएगा कि हमने ये जो सामान था ना किस बंदे का सामान था। मतलब फालतू पे सनराइज़ में हमने 3 दफ़ा बनाया था, तो रेफरेंस का कुछ ना ऐड कर दो ना आप। जैसे कि अब ये मैंने अपने लिहाज से सारे ऐड किए हैं। अब ये ई डेंटल से हमने जैसे जीपी स्क्वाडर लिया, तो हमें पता लगेगा कि ई डेंटल से हमने सामान लिया था ना, ये जीपी स्क्वाडर की इनवॉइस है। ठीक हो गया, इस वजह से ये मैंने वो नाम ऐड किया था। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आया। ठीक है, फिर हमने ये किया। अब हमने क्या किया जी, अब हम इसे करते हैं, नहीं यार मुझे पता लगा मैंने तो क्वांटिटी 2 की ऑर्डर की थी, अब इसे मॉडिफाई कर देंगे हम। सही है, अब वो कह रहा है डिक्रीज स्टॉक करो। हाँ, डिक्रीज स्टॉक करना है, क्योंकि ये अब ये इंक्रीज ऐड कर चुका है स्टॉक में। अब मैं इसे करता हूँ जी 2 कर दूँगा मैं इसे यहाँ पे। सही है, ये 2 कर दिया मैंने इसे। अच्छा जी, उसके बाद में क्या है जी, अब मुझे याद आया जी, अब हमने ना इसे पेमेंट जो है ना ये वैलिडेट कर दिया हमने इसे, और कह रहे हैं इंक्रीज स्टॉक कर दो। हाँ, यस कर दो। सही है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इंटर पेमेंट करेंगे। सही है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी हमें नाउ लाजमी सेलेक्ट करना है डेट। सही है, जब हम फ़ोन पे भी कर रहे होंगे ऐसे जो भी। अब हमने 20 रुपये इसे सेंड कर दिए। ठीक है, अब हमने इसे पे कर दी। अब ओ यार हम खोल के रखते हैं, चलो अब बैंक अकाउंट में आएंगे। अब हम ये छोटी स्क्रीन की हुई है, मैंने अभी इसको बंद करो, और ये बैंक में आए। अब ना ये देखना, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 1 मिनट,
अच्छा यहाँ से हमने वैलिडेट नहीं किया, सॉरी, ये वैलिडेट करेंगे। और अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 20 रुपये कट गए हमारे, सही है, ये डेबिट हो गया हमारा। उसके बाद में अब भी याद आया यार कि इस बंदे से हमने सामान लिया था, अब तो इसे हमें सामान समझ नहीं आ रहा, हमने इसे वापस करना है। तो वही हम बिलिंग में गए, बिलिंग में जाने के बाद हम लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसका क्रेडिट नोट बना देंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे हम इसे, हम ये दोनों चीज़ें वापस कर देंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर वही उमर फाइल्स से ये क्रेडिट नोट बना रहे हैं। हम इनवॉइस की डेट भी सिलेक्ट करेंगे। हम पेमेंट मेथड हम बैंक ट्रांसफ़र ही करेंगे। हम बैंक अकाउंट राहिम से हमने पेमेंट की थी, क्रिएट ड्राफ्ट कर देंगे। उमर फाइल्स रिटर्न कर देते हैं, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि 100 BSM हमने अब अच्छा यहाँ पे ना आपको याद रखना पड़ेगा आपने क्या चीज़ माइनस की है। अच्छा हमने 10 के लिहाज से लिए थे ना, दो के लिहाज से ये 20 रुपये इसने माइनस कर दिए, सही है। अब हमने इसे वैलिडेट कर दिया। अब ये बोलेगा हाँ डिक्रीज स्टॉक कर दो, जाहिर सी बात है कि हम अपने स्टॉक से निकाल रहे हैं ना, मुझे वापस भेज रहे हैं, और इंटर रिफंड कर देंगे। और इसको हम नाव पे लाजमी क्लिक करेंगे वरना ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, और हम 20 रुपये कर देंगे इसे, सही है। और ये हमें वैलिडेट करेंगे यहाँ पे, और ये हमारी हाँ बन गई। और अच्छा उसके बाद में यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे अकाउंट में दोबारा 20 रुपये ऐड हो चुके होंगे, दोबारा वही अमाउंट आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब हम वेंडर की इनवॉइस बनाएंगे ना तो हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसे छोटा किया ना, तो इस तरह करके ये वाली जो इनवॉइस आ रही है, सही है। तो इसे हम, अब मैं डाउनलोड भी करता हूँ इसे, हमने मतलब वेंडर से सामान लिया, हम अपनी तरफ से भी उसे भेज सकते हैं कि ये जो है ना। अच्छा अच्छा ये ऑप्शन अगर ना आ रहा हो ना तो फिर ये जनरेट पे क्लिक करना है, इस वाले जनरेट पे, ये कनेली को ही रहने देना है और जनरेट पे क्लिक करना है। और ये अब ये मेरे ख्याल से क्रेडिट नोट की आई थिंक खोली हुई थी ना, तो ये वही होगी इनवॉइस, मेरे पास आई थिंक अडोबी रीडर नहीं, लेकिन ये ओपन हो जाएगी अभी इसमें। ये देखो, ये फिरोज डेंटल उर्दू बाजार, जो मैं कह रहा था ना कि लाजमी लिखना चाहिए, वो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आएगा। जब हम कोई भी कस्टमर ऐड करो ना तो उसका भी डाउट डेंटल कॉलेज या उसका कराची कोई भी पोस्ट ऑफिस कोड इस तरह लिख दो, ताकि बिल्कुल सिर्फ उसका नाम नहीं आए। कुछ आई भी फ्रॉम से लिया था, टू गया था, और ये दो उसकी क्रेडिट कार्ड ये आ रहा था, सही सब ये सब आ गया इसके अंदर। उसके बाद में इसी तरह सेम कस्टमर का भी सेम यही हिसाब है। अब आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलेक्ट करेंगे, अगर तो नहीं है तो हम यहाँ पे पहले थर्ड पार्टी में हम नाम ऐड करेंगे उसका, कोई क्लिक करके डॉक्टर जो भी लगा लोगों के, अब ये जैसे रस्मा को किया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इनवॉइस की डेट लाजमी क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट लाजमी क्लिक करेंगे, और पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र लाजमी क्लिक करेंगे, वरना आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको खाली करता हूँ ना और क्रिएट ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे जाएगा ही नहीं। अच्छा चला गया, सॉरी, अच्छा ये चला गया, वरना ये ना पेमेंट मेथड, वरना आपको बताना पड़ेगा, अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आगे जाके क्या करना है, सही है। अब इसको करेंगे, अब हम यहाँ पे सामान वगैरह देंगे, और मिसाल के तौर पर हमने डील में सेक्शन बैटिंग हमारे पास पड़ा ही एक हुआ है। अच्छा चलो इसको अब हम करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना प्राइस भी आ रही है कि हमें कितने का पड़ा था ये वाला, सही है, ये हमें इतने का पड़ा था। इसको ऐड करते हैं अब ये अच्छा इसने नेगेटिव स्टॉक ऐड कर लिया है, वरना हमारे पास ना स्टॉक में सिर्फ ये एक पड़ा हुआ है। अच्छा हम इसे वैलिडेट करते हैं जरा। अच्छा कह रहे यू नोट हैव एनफ स्टॉक फ्रॉम द सोर्स, हाँ ठीक है। हाँ उसने नहीं किया ऐड, क्योंकि हमारे पास ये दो नहीं पड़े हुए, एक ही पड़ा हुआ है इंटीग्रल सेक्शन मैट्रिक्स ना, तो उसने नहीं आगे जाने दिया। नेगेटिव स्टॉक अगर आपने ऐड करना हो ना तो फिर ये जो है ना इसी के अंदर ही ना, यहीं पे एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट के अंदर ही नेगेटिव ऐड करने का, कि आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बोल सकते हो कि ये नेगेटिव के अंदर भी ऐड हो जाएगी। इधर ना कहीं ऑप्शन मैंने देखा था। अब आपने कोई सेलिंग प्राइस चेंज करनी है ना तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में आके सेकंड वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से हम सेलिंग प्राइस चेंज भी कर सकते हैं
कि बार बार आके हमें ना करनी पड़े। ठीक है, आप इसको यहाँ पे आओ, इसको 1450 कर दो, तो फिर ये चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने इन्वॉइसेस बना दी है ना और फिर आप आके चेंज करोगे तो फिर चेंज नहीं होगी इन्वॉइस की प्राइस, पहले पहले चेंज हो जाएगी। सही है। हाँ, अगर आप चेंज कर दिए तो फिर आप जो न्यू इन्वॉइस बनाओगे ना तो उसमें अपग्रेड होगी, पुरानी वालों में नहीं अपग्रेड होगी, पुरानी वालों में आपको खुद अपग्रेड करनी पड़ेगी। वेरिएंट इसका कोई है नहीं स्टॉक में, वो बात है कि 490 का प्रॉफिट है, कितने की पड़ रही है, 4 स्टॉक में पड़ी हुई है हमारे पास। रिलेटेड आइटम कोई भी नहीं है, लिंक कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर ये हो गया। उसके बाद में आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई आपने टैक्स ऐड करना है, तो उसका सीन ये है कि ये आ जाएंगे मिसलेनियस पेमेंट्स में आपने आ जाना। ठीक है, यहाँ पर आके ना अब ये बैंक टैक्सीज हैं 82 या 820 मुझे सेंड किए थे। अच्छा, ये तब ना मुझे पता नहीं था, मैंने इस वजह से इनको ना नाम नहीं दिया हुआ। तो अब इसका सीन ये है कि आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ पेमेंट ये रही, ये। अच्छा, मिसक्लेनियस पेमेंट में ना इसको कट करके उसका नाम लिख दो। जैसे कि ये हमने राहिम को दिए, बाइक का खर्चा दिया ना, तो ये नाम लिख देंगे अब हम, या अब ये राहिम का बैंक टैक्स है मिसाल के तौर पे। सही है। और बैंक अकाउंट किस बैंक से कटे और अमाउंट क्या थी, 50 रुपये की। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा ना, ये डेबिट होंगे, तो ये वाला जो बैंक टैक्स का नाम है ना, ये पीछे ऐड हो जाएगा। तो ये आप इसे लाजमी कर लो, बस पेमेंट मेथड वही बैंक ट्रांसफ़र। सही है। तो फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, और जब हम करेंगे तो फिर ये ना निकल भी आएगा, मतलब उसमें से बैंक में से माइनस हो जाएंगे ये। सही है। और उसके बाद में मार्जिन आ रहे हैं कि आपने अभी तक टोटल प्रॉफिट किया कितना, जो जो आपने सामान बेचा है। ठीक है, अब इस सारे सामान का जो हम बेच चुके हैं ना, उसका हमारा ये 40,000 का प्रॉफिट है। सही है। अब जिसमें ये जो सेक्शन मैट्रिक्स ये फ्यूचर किट थी और सारी पीसीजी का सामान था, इन सबको मिला के जब से हमने सॉफ्टवेयर में ऐड किया तब की कहानी है। इंटीरियर सेक्शन मैट्रिक्स जो बिके 100 पीस वाले, इतना ये प्रॉफिट था। बर बॉक्स हॉल ये 1650, 321। सही है, जो जो भी इसमें आ रहा है ना सारा इसमें लिखा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें पता नहीं, ये हम नेगेटिव में निकाल के। अच्छा अच्छा, ये वो दो चीज़ें नेगेटिव में होंगी क्योंकि वो प्राइस ऊपर नीचे लिखी हुई थी। सही है। हाँ, सूचर का ये नेगेटिव में ही आना था। ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेपर फी में, क्या बात है, 1018 निकले कितने, 45। और कितने एंड ऑफ बॉक्स स्टेनलेस स्टील 8 निकले हैं। इसमें इतना प्रॉफिट कैसे निकला है? 570 का था, मैंने गलत तो नहीं लगा दिया इसमें? हाँ ना यार, ये 590 राइम उसने मुझसे लास्ट टाइम चेंज भी करवाया था। 590 का हमने सेल किया। हमने दिया किस किस को? पता नहीं इनकी इनवॉइस में कितने का लगा हुआ। लो जी, सबको 790 का चला गया मेरे ख्याल से शायद। चलो खैर, अब क्या कर सकते हैं। अब तो बिक गया। अच्छा, उसके बाद में बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, बैंक अकाउंट में सीन ये है, अब ये दो बैंक मैंने क्यों ऐड किए हैं, मैं एक तो ये मिज़ान का बैंक है, इसके अंदर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकते हो कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे पेमेंट गई आई गई। सही है। अब वो तो ये नॉर्मल ही है ना, जैसे भी क्रेडिट और डेबिट का हिसाब है, रिकनसाइल अकाउंट स्टेटमेंट लिंक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ, अब ये है कि मिसाल के तौर पे अब जैसे कि मेरी पेमेंट ना कुछ पेंडिंग में है। अब जैसे कि अब मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है 5,000 रुपये, तो अब वो मेरी पुरानी पेमेंट पेंडिंग में है। तो उसको मैं क्या करता था कि प्रीवियस बैंक में आया, प्रीवियस बैलेंस में, और बैंक एंट्रीज में आए। अब ज़ाहिर सी बात है, वो मैंने नया सामान तो नहीं लिया, तो मैं कोई ये तो नहीं कर सकता कि मैंने न्यू सामान लिया तो मैं इन्वेंट्री से माइनस करूँगा और बैंक में ऐड करूँगा। तो उसको मैं ये करता था, ताकि मुझे आसानी रहे, एक नया बैंक बना दिया। क्योंकि ना इसमें देखो को 5-6 पेमेंट थी जो पेंडिंग में थी। मैंने क्या करता था, इसको इनिशियल बैलेंस ना ये 56,000 से स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला बिल्कुल बैलेंस था। एक तो 163 की हमारी स्टेटमेंट थी ना, एक तो वो था, दूसरा हमारा ये था। अब मैं करता हूँ, अब जैसे कि मेरे भी पैसे रहते हैं देने वाले पीडीएस को, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल बैलेंस में आऊँगा, क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और करूँगा अब जैसे कि 77,075 है, तो मैं इसे क्या कर दूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने 5 रुपये टी को देना मिसाल के तौर पर, तो मैं इसको 80 कर दूँगा, 5 रुपये इसमें ऐड कर दूँगा, जितने भी देने होंगे ना इतने ऐड कर दूँगा। इसको मैंने कर दिया अपडेट, ये अपडेट हो गया। अब मैं दोबारा बैंक कैश में आ गया, लिस्ट में आ गया। अब मेरे पास ये 5 रुपये आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंटरनल ट्रांसफ़र पे जाऊँगा और प्रीवियस बैंक से राहिम, अच्छा ये काम ना हम उसमें भी कर सकते हैं कि लाइक हम डायरेक्ट ही राहिम के अकाउंट में ऐड कर दें। इनिशियल बैलेंस आप बता रही बात है, वो उसको मैंने 163 रखा था मेरी ख्याल से राहिम के अकाउंट का, क्योंकि हमारी पास इन्वेंट्री वाले इतने की थी। लेकिन इसको मैंने अपनी आसानी के लिए किया था कि लाइक आपको ना ये छोटा मोटा रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे उससे आसानी हो रही थी। ठीक, अब ये मैं फाइनेंस की पेमेंट थी, तो इसको मैं अमाउंट करूँगा 5 रुपये और मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो ये चले जाएंगे। फिर ये अकाउंट ना यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा कि फलां जगह से ना आपको पेमेंट आई है। भाई अब इसमें कहीं ना पुरानी पेमेंट आई होगी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रीफंड, जैसे हमाद की पेमेंट थी, जैनब की पेमेंट थी। अच्छा एक चीज़ और के, वो अगर आपके पास एंट्रीज में, जैसे अब हम ये बिल पेमेंट में आते हैं ना, हमारी इनवॉइस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो ज़्यादा नंबर करने वाला ऑप्शन ये है। सही है, तो इसको 100 पे किया करो और 250 पे, क्योंकि हम आई थिंक काफ़ी ज़्यादा 51 इन्वॉइस निकाल चुके हैं। सही है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि वो पेमेंट कैसे शो होती है। यहाँ पे ये तो वेंडर पेमेंट है ना, ये रिफ़ंड है, ये रिफ़ंड है, रिफ़ंड, ये बैंक, ये रहा फ्रॉम बैंक टू बैंक अनस्पेंडिंग। ये जो पुराना 2,000 मैंने सेंड कर चुका था, अब तकरीबन 3,000 रुपये रह गए समथिंग, है ना, तो ये वो था। ये मैंने 2,000 कौन से सेंड किए थे, ये याद नहीं है। सही है, तो बस ये वही है हिसाब किताब। अच्छा ये पेमेंट ट्रेंड में इस वजह से आ रही हैं क्योंकि इस टाइम पे टीडीएस कर्जे में था 11,000 रुपये, मतलब हमने सामान लिया था तो हमारे पास पैसे थे ही नहीं। तो ये वाली जो पेमेंट्स आ रही है ना, ये वो है जब बैंक में दोबारा पैसे इतने ऐड हो गए, तो इस वजह से ये बाकी पेमेंट देखो रेड में नहीं है। तकरीबन 11,000 रुपये राहिम की जेब से गए थे जब हमने ये मेहरान और जी से तुम लोग सामान वगैरह लेके आए थे, और ये इरफान भाई को दिए कि वो सारा सारा हिसाब किताब। ठीक है, बस आई थिंक यार यही था इसके अंदर, और ऐसा कुछ है नहीं। मीबर प्रोडक्ट्स, और हाँ अब आपने ये देखना है कि आपके पास टोटल कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो फिर बस यही हिसाब है कि आप प्रोडक्ट्स में आओ और वेयर हाउस की लिस्ट में जाओ। सही है, एक टोटल 1,23,000 वाला ये निकाल लो, और बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं और ये निकाल लो। सही है, और उसके बाद में बिलिंग में आओ, इन दोनों को सम कर लो, और दूसरा ये है कि लिस्ट में आके कस्टमर की और नॉट पेड में आ जाओ। सही है, और नॉट पेड में आके गिन लो कितने की पे, ये नहीं कि देखो अब, क्योंकि अब देखो ये मिशल की पेमेंट रहती है, ये तो चलो सारी सारी रहती है ना। अब इसमें लाइबा की ये नहीं है, लाइबा की स्टार्टिंग का मतलब ये है कि लाइबा इतने पैसा, जो बंदा आधे पैसे दे चुका है उसका क्या हिसाब किताब होगा, उसका ये हिसाब किताब होगा। अब ये लाइबा दे चुकी है, इंटर पेमेंट पे आऊँगा ना मैं, तो अब लाइबा ने सिर्फ 2,150 रुपये देने हैं। इसमें से अगर मैं उसने किट वापस कर दी, तो अब उसमें मैं लिख दूंगा कि उस बंदे ने, इसने मुझे 13,000 रुपये उस टाइम पे दिए थे। सही है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसने मुझे इतने पैसे दे दिए। सही है, तो ये इसको नाव पे क्लिक करने के बाद मैं करूँगा कि हाँ इसने मुझे 2,150 दे दिए, जब मैं 100 रुपये सिर्फ 50 दे दिए, तो मैं 50 लिख दूंगा सिर्फ, इसने मुझे 50 रुपये दे दिए,
मैं पे करूँगा, जब मैं अगली दफ़ा दोबारा इसकी इन्वॉइस खोलूँगा तो फिर वो 2100 दिखा रहा होगा। सही है, बस इन 3 चीज़ों को प्लस करके फिर हमें पता रह जाएगा कि हमारे पास टोटल बैंक में पैसे कितने। तो आई थिंक बस ये इतना सही है सॉफ्टवेयर, इतना को ख़ास। बाकी अगर कोई फिर भी चीज़ ना समझ आए तो फिर मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि और क्या चीज़ रहती है। मेरी ख्याल से मैं तकरीबन सब कुछ बता चुका हूँ इसमें। बस यही चीज़ें, प्रोडक्ट ऐड करनी है, फिर वेंडर में बनाना है, वेंडर की बना के फिर आपने प्रोडक्ट बिलिंग में बनानी है, और डाउनलोड कहाँ से करनी है, वो PDF डाउनलोड हो जाएगी यहीं से। बस जो भी कस्टमर है उसके सामने से क्लिक करके डाउनलोड कर लो, या फिर क्या कहते हैं अंदर से ये प्रीव्यू डाउनलोड PDF। सही है, मोबाइल में भी बस ऐसे ही खुलेगी। मोबाइल में छोटा छोटा हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है इसका डॉली बार के नाम से, वो मैं बता देता हूँ। उसके ऊपर भी छोटा सा बता देता हूँ कि कैसी है बस। तो वही है बस, ठीक है।